52 दिनों से सरसैया पर लेटे हुए हैं। इतने सारे बाण मारे अर्जुन ने, लेकिन फिर भी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म बाबा ये अपनी इच्छा से ही प्राण त्यागेंगे। ये इंतजार कर रहे हैं कि जब भी मरूं तो भगवान सामने हो, तभी अपने प्राण छोड़ूं। तो आज जिसका इंतजार कर रहे थे भगवान सामने आ गए। अपने संग में द्रौपदी को लेकर आए, अपने साथ में 5 पांडवों को लेकर आए और कहा, बाबा ये धर्मराज अब नए राजा बनेंगे, इनको राजनीति आती नहीं है, तो थोड़ा इनको उपदेश करिए। लेटे लेटे बाबा उपदेश करने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। धर्म की व्याख्या करने लगे। दान क्या है? पहले तो दान का धर्म, कितना भी जीवन में कमावे, लेकिन उससे कुछ अंश हमें धर्म में जरूर खर्च करना चाहिए। और अगर हमने कहीं दान नहीं किया तो जैसे कुएं का पानी होता है ना, कुएं का पानी शुद्ध तभी रहेगा जब उसमें से पानी निकलता रहे, और कहीं निकाला नहीं। आप लोग तो सब जानते हो, 15 दिन 20 दिन महीना भर 2 महीना 3 महीना अगर पानी कुएं से ना निकालो और 3 महीने के बाद में एक बार पानी निकालो और कहीं उसे पियो, तो पीने वाला जो पानी जो अमृत है वो पानी ही जहर बन जाता है। इसलिए उसको खर्च करना जरूरी है। ऐसे ही जो भी हम कमावे, चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे फिर खेती का हो, लेकिन कुछ अंश हमको धर्म में जरूर खर्च करना चाहिए। तो आज दान का धर्म बतलाया, राजधर्म मोक्ष धर्म, सब धर्म की व्याख्या करने लगे। और भगवान का दर्शन जब हुआ तो भगवान से कहा, प्रभु बस आप हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने पूछा कब तक? कह दिया जब तक मैं ना कहूं तब तक। मेरा मन आपको देख देख कर जब तक भर ना जाए तब तक आप मेरे सामने से हटना मत। भगवान ने मन में सोचा कि बाबा जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और हमें देख देख कर कहीं इनका मन ऐसा लग गया और 2-4 महीना बाबा ने मरना ही कैंसिल कर दिया, तो अपनी तो ड्यूटी लग जाएगी, यहां कब तक खड़े रहेंगे। तो कह दिया कि देखो इतना समय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपकी जो इच्छा होगी वो मैं जरूर आपके सामने प्रदर्शित कर सकता हूं। बोलो क्या चाहिए? भगवान ने जब ऐसा कहा तो भीष्म बाबा कहने लगे कि प्रभु अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो एक बार हमको उसी रूप में दर्शन दे दो जब महाभारत के युद्ध में आपने क्रोध में आकर मेरे ऊपर रथ के पहिया को लेकर जब मारने के लिए दौड़े थे। बस उस छवि को मैंने अपने हृदय में बसा लिया। तब तक किसी ने पूछा, भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब भगवान ने प्रतिज्ञा कर ही ली तो फिर भगवान को जरूरत क्या थी युद्ध करने की? तो ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। एक बार किसी गुप्तचर ने आकर दुर्योधन के कान भर दिए, ये भीष्म बाबा हमारे साथ में जरूर कुछ ना कुछ छल कर रहे हैं, और छल ऐसा है हमें तो लगता है कि अपनी सेना को हराना चाहते हैं, ये पांडवों को जिताना चाहते हैं। दुर्योधन ने पूछा क्या प्रमाण है? बिड़ाने वाले तो हर जगह होते हैं। कह दिया यही प्रमाण है कि 5 में से एक भी नहीं मरा अभी तक। भाई कोई बहुत बड़ा योद्धा हो जिसके सामने कोई टिक ही ना पाए और 9 दिन बराबर युद्ध होता गया, एक भी मरा नहीं, तो प्रमाण सीधा सीधा यही है कि वो मारना ही नहीं चाहते। बस इसी बात को सुनकर दुर्योधन नाराज हो गया और रात के समय ही जाकर बाबा के शिविर में जाकर उनको डांटने लगा। खाते हमारी हो, बजाते उन पांडवों की हो, हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा, मेरी सेना के सेनापति बनकर मुझको धोखा देते हो। बाबा ने कहा ऐसा क्यों कहता है? कह दिया और क्या कहूं, बताइए आपने कितने पांडवों को मार दिया? एक आध को मार दिया है क्या अभी तक? और मैं तो यही जानूंगा कि तुमने किसी पांडव को मारा नहीं,
तो तुम हमारी तरफ से केवल दिखाने को युद्ध कर रहे हो, तुम हमें हराना चाहते हो। बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर पूछ लिया, तुझे विश्वास कैसे होगा? कह दिया, किसी एक पांडव को मार के दिखा दोगे तो विश्वास हो जाएगा। तो क्रोध में आकर बाबा ने कसम खा ली कि कल के युद्ध में एक पांडव को मार के दिखा दूंगा, तब तो मानेगा। दुर्योधन को लगा कि हाँ अब कुछ बात बनी। 9 दिन हो गए, एक भी नहीं मरा, बड़े बड़े योद्धा समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब तो दुर्योधन इसी बात से प्रसन्न हो गया कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि भीष्म बाबा दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली फिर चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, वो कसम पूरी करके माने। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। जाते जाते भीष्म बाबा ने कह दिया, सुन एक काम करना, प्रातः काल अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, वो मुझे प्रणाम करेगी, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और मेरे आशीर्वाद से तेरी विजय होगी। कह दिया ठीक है। कितने बजे भेज दूं? कह दिया 7 बजे तक भेज दो। ठीक है महाराज। अब ये खबर पूरे दोनों दलों में फैल गई कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाए। रात्रि का समय था और आधी रात के समय भगवान को नींद ना आई, बेचारे चिंता में इधर उधर चक्कर लगाने लगे और केवल इसी बात की चिंता कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा। और तो किसी की हिम्मत नहीं है, थोड़ा बहुत सामना अर्जुन नहीं कर पाएगा और कल के युद्ध में मारा जाएगा। और अर्जुन मर गया तो युद्ध वही समाप्त हो जाएगा। क्या किया जाए? तो भगवान के मन में विचार आया कि एक काम करता हूं, कल के युद्ध में अर्जुन को मना कर देता हूं कि युद्ध में जाए ही नहीं, कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। भगवान अर्जुन को समझाने के लिए जैसे शिविर में पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं कि 5 पांडव पैर पसार कर खर्राटे भरकर सो रहे हैं। चारों की तो कोई बात नहीं, लेकिन अर्जुन को भी नींद आ रही है। ये बड़ी अचंभे की बात है। क्यों भैया? अगर डॉक्टर ये कह दे कि तुम पर 7 ही दिन है बस, बताओ 7 दिन कोई चैन से सो सकता है? अर्जुन को पता है कि कल मरने वाला है और कल मरने वाला व्यक्ति निश्चिंत होकर सो रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान ने माथा ठोका कि कल मरने वाला है, आज ऐसे चैन से सो रहा है। जगाया अर्जुन, अरे अर्जुन चैन से सो रहे हो? अर्जुन ने कहा तो महाराज रात ही तो मिलती है सोने के लिए, सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कह दिया हमें लगता है कि तुम्हें जानकारी नहीं मिली, कल के युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम मरने वाले हो, पता है तुम्हें कि नहीं? अर्जुन ने कहा मैं सब पता है। भगवान को बड़ा अचंभा लगा कि जब तुझे पता है फिर भी इतने निश्चिंत होकर सो रहा है, कारण क्या है? भगवान ने फिर पूछा, अर्जुन ये बता दे कि इतनी निश्चिंतता तुझे आई कहां से? जब तू कल मरने वाला है, तुझे पता है, फिर भी चैन से सो रहा है, तुझे डर नहीं है मरने का? अर्जुन ने कहा महाराज जिसकी रखवाली में द्वारिकाधीश जाग रहे होंगे तो मैं तो पैर पसार कर ही सोऊंगा, मैं तो आपके भरोसे सो रहा हूं। भगवान ने मन में विचार किया कि इतने विश्वास के साथ सो रहा है तो अब तो तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, फिर मुझे भगवान कौन कहेगा? ठीक है अर्जुन तुम सो जाओ पैर पसार कर। अर्जुन का यही भाव है, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हमारी रखवाली कर रहे हैं तो महाराज मुझे मालूम है कि मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान ने विचार किया अब तो घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? भगवान को पता है कि दुर्योधन की पत्नी सवेरे आशीर्वाद लेने जाएगी और वो सवेरे 6-7 बजे जाएगी, तो मैं द्रौपदी को सवेरे 4 बजे ही आशीर्वाद दिला देता हूं। उन्हें क्या पता घूंघट के भीतर दुर्योधन की पत्नी है कि अर्जुन की पत्नी, उन्हें क्या मालूम? सो भगवान तो भगवान ही ठहरे, राजनीतिज्ञ तो इतने बड़े हैं। ऐसी चाल चली भगवान ने, रात के समय द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने, जागो बहन द्रौपदी अब सुबह हो गया, तुझ बिन जीतना भी अब मुश्किल हो गया। जाग जाओ बहन। द्रौपदी को सारा वृत्तांत सुनाया।
अब तुम्हारी जरूरत है, सुंदर श्रृंगार करो और हमारे साथ चलो। कहां चलना है? कह दिया बाबा से आशीर्वाद लेने। द्रौपदी को समझ में नहीं आया, कहा महाराज जो हमारे पति को मारने की कसम खा चुका है वो हमें आशीर्वाद क्यों देगा? भगवान ने कहा चोरी का नाम सुना है तुमने? हम चोरों के सरदार हैं, चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। सुंदर श्रृंगार कराया, गहरे रंग की लाल रंग की साड़ी पहनाई और बढ़िया पूरे आभूषण और आभूषणों के साथ में जब अपने संग ले जाने लगे द्रौपदी को, आधे रास्ते में जाकर भगवान ने अपना पीतांबर लिया और उससे लंबा घूंघट बना लिया। द्रौपदी ने पूछा आपने घूंघट क्यों बनाया? भगवान ने कहा तुम नहीं जानती, रात में गुप्तचर घूमते हैं और तुमने तो लंबा घूंघट कर लिया, तुम्हें तो कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अपना रिकॉर्ड पहले से ठीक ठाक नहीं है ना? और दुनिया वाले जब भी किसी स्थिति में देखें रात्रि के समय कोई स्त्री और पुरुष, तो ये नहीं सोचेंगे कि कोई आपातकालीन इमरजेंसी भी हो सकती है, हमेशा गलत पहले सोचेंगे। और ये नहीं सोचेंगे दोनों बहन भाई जा रहे हैं, गलत ही विचार आएगा मन में। और भैया हमारे मोर मुकुट को सब जानते हैं, तो तुम्हें भी कोई ना जाने और हमें भी कोई ना पहचाने, सो लंबा सा घूंघट। इन्होंने भी अपने मोर मुकुट को छुपा लिया। अब चलो जहां चलना है। द्रौपदी को ले गए जहां पर बाबा का डेरा जमा हुआ था, दरवाजे पर खुद खड़े रह गए और द्रौपदी को पढ़ा लिखा कर भीतर भेज दिया। बोलना कुछ नहीं, तुम तो सीधे जाकर प्रणाम करना, और प्रणाम अगर ना देख पाए वो तो थोड़ी अपनी चूड़ियां बजा देना, अपने आप ही आशीर्वाद मिल जाएगा, बाद में मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल तैयार करके और सिखा पढ़ाकर भीतर भेजा। बाबा माला फेर रहे थे और सवेरे का बिल्कुल 4 बजे का प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त, और छमछम करती हुई द्रौपदी लंबा सा घूंघट बनाकर आई और जाकर अपना सिर बाबा के चरणों में रख दिया। और क्या लीला हुई, केवल 2 मिनट की ये चर्चा, इसको सुन लेना, उसके बाद जो भी स्वागत करने आए हैं वो आ जाए।